पूजा पाल एक ऐसा नाम जिसने धूल रहित थ्रेसर का मॉडल बनाया जिससे किसानों के स्वास्थ्य अब खराब नहीं हो सकते और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं हो सकता। पूजा के इस मॉडल से उसकी देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी चर्चा हो रही है। पूजा, ये बताइए कि आप जो है जापान गई थी, कैसा सफ़र रहा है? सर वहाँ का सफ़र बहुत अच्छा था सर। मैं 14 जून को जापान के लिए गई थी। पूजा ने साबित किया है कि इरादा पक्का हो तो कुछ भी मुमकिन है। ज्ञान संसाधनों का मोहताज नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है जय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सरझूठ जानकारी में। उत्तर प्रदेश के ज़िले बाराबंकी के गांव अघेरा में एक परिवार रहता है, पुत्तीलाल मजदूर का परिवार। पुत्तीलाल दिहाड़ी करके अपने परिवार को पालते हैं। उनके पास ढंग का घर भी नहीं है, एक घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं। पुत्तीलाल की पत्नी गाँव के सरकारी स्कूल में रसोई घर में काम करती है और पुत्तीलाल की 5 संतानें हैं। उन्हीं में से पुत्तीलाल की बेटी पूजा पाल जो मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह घर के सारे काम में माँ का हाथ बटाती है, फिर भी वह पढ़ाई के लिए समय निकाल लेती है क्योंकि उसे पता है कि किताबें ही वह रास्ता हैं जो उसके हालातों को बदल सकती हैं। आज जहाँ सभी के घरों में बिजली है तो वहीं पूजा दिए के उजाले में पढ़ती है। दिए के उजाले में पढ़ना उसका शौक़ नहीं है, पर क्या करें, उसके घर के हालात ही ऐसे हैं। वह बिजली का बिल नहीं दे सकते, इसलिए झोपड़ी जैसे घर में बिजली जैसे संसाधन नहीं हैं। उन्हें खाना मिल जाता है, उनके लिए यही बड़ी बात थी। पूजा जो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, आज पूजा 12वीं कक्षा में पढ़ती है। बात है आज से ठीक 5 साल पहले की, यानी 2020 की। जैसे कि मैंने पहले बताया, पूजा गांव से बिलोंग करती है। वह देखती थी कि गांव में जब भी गेहूं की कटाई की सीज़न आता था, जब खेतों में थ्रेसर से गेहूं की मड़ाई की जाती थी तो थ्रेसर से खूब धूल उड़ती थी, धुंध सी छा जाती थी, जो लोगों के लिए भी हानिकारक होती थी और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होती थी। पर्यावरण प्रदूषण को देखकर पूजा के मन में ख्याल आया कि ऐसा थ्रेसर बनाया जाए जो कूड़ा कचरा ना फैलाए। पूजा ने सलाह लिया इसके बारे में अपने विज्ञान के अध्यापक से। फिर क्या, अध्यापक के मार्गदर्शन से पूजा ने केवल 3000 रुपये की लागत से यह मॉडल बनाया। मैंने केवल 3000 रुपये कहे, इसे हल्के में मत लेना। हर किसी के लिए ये रकम इकट्ठा करना आसान नहीं है। ये पैसे पूजा ने कैसे जुटाएं, ये सिर्फ वही जानती है। पूजा ने यह धूल रहित थ्रेसर मॉडल टीन, लकड़ी और पानी के टैंक का उपयोग करके एक अपशिष्ट थ्रेसर का मॉडल तैयार किया था। इस मॉडल में थ्रेसर मशीन से निकली धूल एक थैले में जमा हो जाती है। यह न सिर्फ पर्यावरण के लिए सुरक्षित है बल्कि किसानों के लिए भी उपयोगी है। पूजा के अध्यापक राजीव श्रीवास्तव इसके लिए सरकार की इंस्पायर अवार्ड योजना को श्रेय देते हैं। यह वह योजना है जिससे बच्चों के विज्ञान की प्रति रुचि और नवाचार की क्षमता देखी जाती है। चयनित मॉडलों के लिए सरकार 10,000 रुपये देती है। स्थानीय विज्ञान मेले में जब पूजा ने अपना मॉडल पेश किया था, उस वक्त भला कौन कल्पना कर सकता था कि पूजा का यह आविष्कार उसे जापान तक ले जाएगा। पूजा का यह मॉडल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुका है। पूजा ने अपने मॉडल में बाद में कई सुधार भी किए। साल 2023 में यह मॉडल इंस्पायर अवार्ड की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चुना गया। अवार्ड जीतने वाले देश भर के 60 बच्चों में उत्तर प्रदेश से सिर्फ पूजा का ही चयन हुआ था। इन सभी 60 विजेताओं को एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए जापान भेजा जाता है। पूजा भी जापान गई, वहां पर पूजा को कई देशों के वैज्ञानिक और छात्रों से मिलने का मौका मिला। इंस्पायर अवार्ड योजना, यह योजना बच्चों को वैज्ञानिक क्षेत्र में रुचि और आगमन की एक पहल है जिसकी शुरुआत 2006 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष पूरे देश से 1 लाख बच्चों का चयन किया जाता है और उन सभी बच्चों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इन 1 लाख मॉडलों में से 441 मॉडल को राष्ट्रीय स्तर प्रदर्शनी के लिए चुना जाता है, जिनमें से सिर्फ 60 मॉडलों को प्रतिवर्ष जापान में आयोजित सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने का मौका दिया जाता है। इस योजना का लाभ कक्षा 6 से 12 तक के कोई भी छात्र उठा सकता है। जापान से लौटने के बाद पूजा ने बताया कि उसका सपना है कि वह अपने गांव के सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित कर सके। पूजा के पास संसाधनों की कमी थी, फिर भी उसने पढ़ाई से नाता नहीं तोड़ा। इसलिए तो कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पूजा की मेहनत और लगन के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।